पक्के साइड में नहीं है। हाँ साथ में सकते हैं। मंडा कुंडी में तो काफी गई है सड़कों पर। यहाँ से सर इस साइड आ जाओ लाइट। सारी ना सड़क में अभी छोड़ दिया तो लोग वही छोड़कर तो वेस्ट होती है। उनके लिए वेस्ट होती है। बहुत ही कम है। टाइम निकाल के पहले तो थोड़ा विधान नहीं ना कश्मीर की नहीं, हमारा भी 10 बजे का टाइम 10 बजे दिया था। ऊपर बैठने जहाँ पानी गाड़ी निकली माम ओम नमः शिवाय। ओम नैवेद्यं मित्यादि च समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौदिव्यायां नमो नमः। विद्युद्वा संप्रभामृतस्कन्दस्तां बीजनां कन्यावे करवाले कैडव सद्दोल्पाभिरासेविदां हस्ते च कृदासि कैडविशिराजापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणां रात्मिकां विषधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजा दुर्गास्वरूपाय गौदिव्यायां नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम इंतजार किया आता जरूर हूँ पर इसमें मौसम खराब होने की वजह से
नाम नहीं रखते यार, बड़े मुश्किल होते हैं। हाँ फाइट कर लें तो यही करनी है, ऊपर करनी क्या है, यही कर आ जाओ भी कहेंगे वो चलो ठीक है। जैसे आज किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह आप देखते हैं हिमाचली गौ पहाड़ी गौ को देखते हैं, मतलब किस तरह उनके संरक्षण की बात करते हैं। आज गोपाष्टमी का बहुत शुभ पर्व है और जो कि पूरे देश के अंदर बहुत श्रद्धा के साथ जो है मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं आज पर्व है जो कि पूरे देश के अंदर श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति जो है वो उसमें गाय का जो स्थान है और जो उपमा गाय को दी गई है और ये कहा गया है कि सभी देवी देवता जो हैं वो गाय के शरीर में वास करते हैं और गाय का पूजन जो है, गाय को हम माता भी मानते हैं और गाय का स्थान जो है वो देवतुल्य है। गाय हमारी संस्कृति का आधार जो है वो रहा है। तो ये गोपाष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज आश्रय गौशाला जो यहाँ पर है और 100 से अधिक गायें जो हैं यहाँ पर इस गौशाला के अंदर हैं और वो गायें हैं जिनको आवारा समझ करके, बेकार समझ करके सड़कों पर छोड़ दिया गया था। मैं बधाई देता हूँ इस गौशाला के सभी सामान्य संचालकों को और जिन लोगों का योगदान इस गौशाला को खड़ा करने में रहा है, इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने में रहा है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं कि बहुत पुण्य का काम सब लोगों ने मिल करके संकल्प से जो है वो किया है और आज ये पर्व भी यहाँ पर जो है मनाया गया है। काफ़ी सुधार जो है यहाँ गौशाला की दृष्टि से, ताकि ये गौशाला जो है एक अच्छी गौशाला के रूप में जो है डेवलप हो, विकसित हो। तो इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा, उसमें मेरा जो भी आहुति होगी, योगदान होगा, उसको हम हर प्रकार से हम करने का प्रयास करेंगे। गाय का महत्व कृषि की दृष्टि से भी है, गाय का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी है और गाय का महत्व जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है इसका अति महत्व है। देशी गाय और उसका जो दूध है और उसका जो घी है, उसकी तुलना जो है वो औषधि से की गई है, अमृत से की गई है। वैसे तो चाहे वो गोमूत्र है, गाय का गोबर है, ये सब जो हैं इसका भी जो है बहुत महत्व जो है, औषधीय महत्व इसका है और इसके ऊपर शोध भी हो रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जो है स्वदेशी गाय के पालन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग जो है वो स्वदेशी गाय के महत्व को समझ भी रहे हैं और उसके पालन को जो है मैं देखता हूँ कई जगह ऐसी गौशालाएं बनी हैं जो स्वदेशी गाय जो हैं जहाँ पर रखी गई हैं और हमारे किसान भी जो है वो स्वदेशी गाय का पालन जो है अब करने लगे हैं। और हिमाचल जैसे प्रदेश के अंदर जिसको देवभूमि कहा गया है, तो यहाँ पर स्वदेशी गाय के पालन को लोग जो हैं इसकी ओर अग्रसर हों, इसके लिए मैं लोगों का भी आह्वान करता हूँ और सभी को गोपाष्टमी की अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सर एक बात ये है, जिस तरह से जो है यहाँ पर आपने बात की कि हिमाचल जो है यहाँ पर जो महत्व दे रहा है यहाँ पर गौ को पालने का, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे अभी भी काफी सारे पशु जो है आवारा पड़े हैं और आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से जो है आप लोगों को आगे जो है इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ लोगों से देखिए आग्रह करना चाहूँगा, सरकार तो अपने स्तर पर जो कर सकती है वो सरकार कर रही है। हांडा कुंडी में एक बहुत बड़ा गो आश्रय स्थली जो वहाँ पर बनी है, गो अरण्य वहाँ पर बना है और हमारे जिला के ऐसे जो आवारा जो पशु थे जो कि सड़कों पर विचरण करते थे, उनको वहाँ भेजा गया है और काफ़ी हद तक ये समस्या, उसका समाधान भी जो है करने की ओर सरकार की ओर से जो है वो प्रयास हुआ है। न सिर्फ जिला सोलन बल्कि प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के गो अरण्य जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप कर रहे हैं यहाँ पर बात सरकार की, जिस तरह से जो है यहाँ पर पशु के जो गाय की बात करें, गाय के कानों पर टैग लगे हैं, उसके बावजूद भी जो है उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जो लोग इनको आवारा छोड़ देते हैं सड़कों पर। इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसे मामले जब ध्यान में आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है और विभाग को और संबंधित जो
जिनको कानून की अनुपालना करनी है, इन सभी को निर्देश जो है वो दिए जाएंगे, सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसी कोई घटना होती है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो। लेकिन मेरा इसमें ये बोलना है, कार्रवाई करना और सरकार को जो करना है वो सरकार करती है, लेकिन उससे हट कर के समाज में जो है गौवंश के प्रति एक श्रद्धा का भाव जो है वो विकसित होना चाहिए। और ये श्रद्धा का भाव जो है ये कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब समाज जागृत हो जाता है, समाज जब जाग जाता है, जब हम चीज़ों के महत्व को हम समझ लेते हैं, फिर ऐसी समस्याएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो साथ साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जागरूक करने का भी जो है वो प्रयास जो है वो होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।